आज़ादी से पहले 1917 में चंपारण में किसानों ने रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने अपने हकों को लेकर आवाज़ उठाई थी। कई सालों के बाद आज ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय परिस्थिति दूसरी है और देखा जा सकता है कि डोईवाला में टाउनशिप को लेकर जिस तरह से किसान यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, एक विशाल लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है ट्रैक्टरों की और दूर दूर तक ट्रैक्टर ही नज़र आ रहे हैं। डोईवाला में 250 से ज़्यादा किसान जो हैं इस समय ट्रैक्टर रैली करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। दरअसल देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास का क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में टाउनशिप को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले कई दिनों से उनका आम्र अनशन जारी था और अनशन के बाद आज ट्रैक्टर रैली की घोषणा की गई। ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। देखा जा सकता है कि दूर दूर तक ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। ये दिल्ली देहरादून मुख्य हाईवे है और डबल लेन हाईवे पे जिस तरह से लंबी ट्रैक्टर रैली निकल रही है, कहीं ना कहीं सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं किसान कि जिस तरह से किसान इस समय उग्र हैं और आक्रोशित हैं, उसके बाद इनको सुना जाए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है और सरकार में मंत्रियों का कहना है कि टाउनशिप की जो बातचीत है या टाउनशिप की बात को लगातार उठाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये भ्रामक है और टाउनशिप की ऐसी कोई बात नहीं है। फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी की वजह से भी हो सकता है और इसको बढ़ावा दिया जाना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है। उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है और आने वाले टाइम पे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगती है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मेरे साथ आके संवाद कर सकते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का समाज में कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितैषी सरकार रही है, तो ये भ्रम फैलाने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। डोईवाला क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप नीति को लेकर किसान लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अली। अली साहब, ये बताइए कि आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे ये हमारी जो बुल्लावाला की ज़मीन है उस पर इन्होंने वो डाल रखा कि ये ज़मीन एक्वायर करेंगे और यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये आपको कैसे पता चला कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे और ज़मीनों का वो करेंगे? बस जैसे आप लोगों से सुना ऐसे, और जो हमारे जो आगे कार्यकर्ता उनसे सुना। सरकार कह रही है कि इस तरह की कोई नीति प्रस्तावित है ही नहीं, फिर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारे जो हमारे साथ ये तो पक्का है, तो है। हमने अपने उसमें फर्द में दिखावा, उसमें नाम लिखा हुआ है। फर्दों में नाम आ रखे, जो मार्कम ग्रांट से आ रखा। तो उसके लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे? जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारा काम सोल्यूशन सही हल नहीं होता तब तक। तो देखिए, लोग जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और हर धर्म के लोग मौजूद हैं, देखा जा सकता है। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? किसान हमारी ज़मीनों को लेकर टाउनशिप बनाने जा रही है, स्मार्ट सिटी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम किसान लोग हैं और जो है हम अपनी खेतीबाड़ी नहीं छोड़ सकते। हम खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। हमारे आजीविका का साधन भी एकमात्र कृषि ही है। अगर हम कृषि नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? सरकार हमें एक तरह से उजाड़ने का काम कर रही है। क्या सरकार आपसे ये कह रही है कि आप अपनी ज़मीन हमें दे दीजिए और उसमें मुआवजे को लेकर कुछ बातचीत या सरकार की तरफ से कोई आपको लेटर या पत्र किसी तरीके का आपसे कम्युनिकेशन हुआ? हमें एक नक्शा प्राप्त हुआ है और जो है सरकार ने जो कुछ ज़मीन अपनी और कुछ ज़मीन हमारी लेंगी। मार्कम ग्रांट माजरी और शेरगढ़ और खैरी आता है इसमें। तो हम उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आगे भी जारी रहेगा। ठीक है। तो देखा जा सकता है कि लगातार किसान जो है यहाँ पर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर और किसान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उमेद बोरा नाम है मेरा। ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं सरकार,
जो यहाँ पर 3080 हेक्टेयर भूमि है जो एक्वायर करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारी उसके बाद 747 हेक्टेयर जो भूमि है वो हमारी जो भूमि सरकारी बता रहे हैं, और 2347 हेक्टेयर भूमि जो है वो लोगों की है। और ये गवर्नमेंट चाहती है इसमें हाई सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना, और ये हम लोग नहीं देंगे, बिल्कुल भी अपनी जान दे देंगे, 1 इंच ज़मीन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। और साथ ही साथ हम ये भी करना चाहते हैं, लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, स्पष्ट अधिसूचना जारी कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें। इतनी पब्लिक परेशान कर रखी है बरसात में। हमारे सवाल वही है कि सरकार तो कह रही है कि ऐसी कोई प्रस्तावित नीति नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जो लोग इसको प्रसार प्रसार कर रहे हैं वो राजनीति के तहत कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिका की मैकेंजी कंपनी है, 87 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस में दे दिए। इसमें उसी के कारिंदा है PNS राव, वो यहाँ आके चले गए, सर्वे करा के चले गए। अगर वो मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम मान लिया जा कि भाई हम लोग नहीं होगा, लेकिन PNS राव क्यों आए यहाँ? और वही किच्छार बाजपुर के लोगों को मुख्यमंत्री स्पेशल क्यों बना रहे हैं? 2 जगह बननी है, बाजपुर किच्छा में और हमारे डोईवाला में। यदि उनको नहीं है हमारी स्मार्ट सिटी तो उनको क्यों बुलाया जा रहा? मुख्यमंत्री क्यों बात कर रहे हैं उनसे? और हमारा जो पत्र लिखा जा रहा है केवल डोईवाला का नाम लिखा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ किच्छा बाजपुर में बन रही है, तो किसानों में आशंका है। हमें एक पत्र दे देना, मुख्य सचिव से अधिसूचना जारी कर दे, तो ये हम लोग छोड़ देंगे। हम लोगों को सिर्फ पत्र चाहिए कि सरकारी के हमारे यहाँ कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, लिहाजा हम लोग किसान जब तक जुटे हुए हैं, जब तक हमें कोई स्पष्टीकरण सही ढंग से लिखित रूप में नहीं मिलता। ठीक है, हमारे साथ इस समय गजेंद्र रावत जी भी मौजूद हैं, पत्रकार हैं उत्तराखंड के और देहरादून में एक्टिव रहते हैं। रावत जी, आप पहले बताइए कि जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उधर सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, तो सरकार क्या करे जिससे कि संतुष्टि हो किसानों को, और किस तरह से आप सरकार की तरफ से कार्रवाई चाहते हैं? ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि टाउनशिप जो है हिल स्टेट के नाम पे मांगी जा रही है और उसका निर्माण मैदान में हो रहा है। इस राज्य का निर्माण पहाड़ी राज्य के लिए हुआ था और हमारा कहना था कि भाई हम उत्तर प्रदेश के साथ कंफर्ट नहीं है, हमने अलग पहाड़ी राज्य मांगा। आज पहाड़ी राज्य के नाम पे आज 500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं कि टाउनशिप चाहिए हिल स्टेट के नाम पर, और बनाई जा रही है डोईवाला में और किच्छा में। अब आप बताइए कि अगर आप पहाड़ी के राज्य के नाम पर बजट मांग रहे हैं तो आप पहाड़ में क्यों नहीं बनाते? पहाड़ के 9 जिलों के लोगों ने इस देश के लोगों के साथ क्या कोई गलत काम किया है? ऐसा क्या अन्याय इन पहाड़ के लोगों ने किया? और आज पहाड़ में जो पलायन हो रहा है उसका मूल कारण यही तो है। अगर आपको टाउनशिप बनानी है तो पहाड़ में बनाइए ना। पहाड़ का आदमी पहाड़ छोड़कर मैदान में आ रहा है। जिस आदमी की वहाँ 500 नाली ज़मीन है वो यहाँ 3 बिस्वा ज़मीन पर घर बनाने को मजबूर है। वहाँ आपने अस्पताल नहीं बनाया, वहाँ आपने स्कूल नहीं बनाया, वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ आपने वहाँ तैयार नहीं करी। और जब आपने वहाँ नहीं करी, आप कहाँ पर कर रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट के पास में सब कुछ चाहिए। आपने डोईवाला की फर्टाइल लैंड जहाँ पर आज गन्ना हो रहा है, चावल हो रहे हैं, जिस बासमती के चावल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए, वो कहाँ पैदा हो रहे हैं? इनको बताना पड़ेगा कि वो डोईवाला के चावल थे कि नहीं थे। इनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिरकार ये अगर राजधानी का सैटेलाइट टाउन के नाम पर डोईवाला का सिलेक्शन करते हैं, इन्होंने कौन सा दूसरा शहर ऐसा बसाया है जहाँ इंसान के रहने लायक इन्होंने बनाया? रावत जी, कितने ऐसे किसान हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं पूरी तरीके से? कितनी ज़मीन है? क्योंकि आप लगातार इसमें देखा गया है कि आप लगातार इसमें एक्टिव हैं, आप किसानों के साथ जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है एक तरफ कि ऐसी कोई नीति नहीं है, ये तो राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। तो कितने ऐसे किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन है जिससे ये प्रूव होता है कि सरकार ऐसा करना जा रही है? सरकार ने जो इसका लेआउट बनाया है उसमें इन्होंने 40,000 बीघा के लिए ये जो है टाउनशिप तैयार करने की बात कही है। उसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे तो उस टाउनशिप के बनाने से पहले इन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों के साथ एक अनुबंध किया है। उसमें कहा है कि अगर हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे तो वो फलां स्कूल का और अस्पताल का मालिक यहाँ स्कूल अस्पताल बनाएगा। यहाँ पर तकरीबन 50,000 की जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में, जो लोग हैं, जो घर हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या गन्ना किसानों की है, वो प्रभावित हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर हैं, उनकी हो रही है। जो लोग जड़ी बूटी उगाते हैं और वो टिहरी बांध विस्थापित, जिन लोगों की 2 पीढ़ियाँ इस सरकार से लड़ते हुए शहीद हो जाइए, आज जो सड़क पे आने के कगार पे आ गए, आप इनकी चिंता नहीं कर रहे। ये सरकार आज अगर जो बैकफुट पर आकर कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है, ये सरासर झूठ है। देहरादून के जो चीफ टाउन प्लानर हैं मिस्टर श्रीवास्तव, उनसे मेरी भेंट हुई और उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को। भारत सरकार की जो क्वेरीज आई थी, उन क्वेरीज में पूछा गया था कि इसके आसपास क्या है, तो उत्तराखंड सरकार ने लिख के दिया कि डोईवाला के पास में हवाई अड्डा है,
यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर हरिद्वार है, 10 मिनट की दूरी पर ऋषिकेश है, 30 मिनट की दूरी पर देहरादून है, मसूरी है, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, एम्स है, देहरादून मेडिकल कॉलेज है। ये लोग आज एक सब जगह जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ आज ज़बरदस्ती लोगों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज जो किसान है वो सड़क पर है। इतनी ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली आज तक किसी ने भी अपने जीवन में देहरादून के भीतर नहीं देखी होगी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार समय रहते हुए किसानों की जो बात है इस पर गंभीरता से मनन नहीं करती है और बार बार बरगा लाने का काम करेगी, तो उसको इससे और भारी आंदोलन से जो है दो चार होना पड़ेगा। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में चंपारण में किसानों द्वारा एक रैली निकाली गई थी जिसमें उनके हकों को लेकर उन्होंने मांग उठाई थी और एक विशाल ये आंदोलन बना था आज़ादी से पहले और आज़ादी के लिए भी एक बड़ा आंदोलन बना था। उसी तरह 2023 में देहरादून के डोईवाला जिस तरह से कई दिनों से डोईवाला में किसान जिस तरह से कई दिनों से इस समय रैली कर रहे हैं, अपने हकों की मांग को उठा रहे हैं, ये नज़ारा देखा जा सकता है। और अपने आप में एक अनोखी रैली किसानों ने निकाली है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 400 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। ये देहरादून और दिल्ली का मुख्य नेशनल हाईवे है जहां से तमाम लोग और यात्री गुजरते हैं। और ये सोंग नदी पे बने फ्लाईओवर पर इस समय हम मौजूद हैं और देखा जा सकता है किसानों की विशाल ट्रैक्टर रैली जारी है। देख सकते हैं कि इस समय किस तरह से लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टरों की लंबी श्रृंखला लगी हुई है, दूर दूर तक ट्रैक्टर ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से मॉनसून के दौरान लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और अभी भी बारिश लगातार जारी है, नदियां उफान पर हैं, उसी तरह किसानों का जो आक्रोश है वो भी उफान पर है। मेरे पीछे दृश्य दिखाए जा सकते हैं। इन किसानों में हर धर्म के लोग हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल डोईवाला में सरकार की टाउनशिप प्लानिंग को लेकर या टाउनशिप की जो नीति है उसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और किसानों का कहना है कि जिस तरह से कृषि भूमि पर एक टाउनशिप को लाने का जो इस समय फरमान है सरकार की तरफ से वो गलत है। वहीं सरकार जो है लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। सरकार में कई मंत्रियों के बयान आए हैं और उनका कहना है कि इस तरह की कोई टाउनशिप अभी प्रस्तावित नहीं है। जिस तरह से किसान आक्रोश में आकर रैली कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। टाउनशिप को लेकर भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि टाउनशिप अभी कोई किसी भी तरीके की टाउनशिप डोईवाला में प्रस्तावित नहीं है। इसके बाद भी किसान लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबी इस समय मेरे पीछे लाइन देखी जा सकती है। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। यहाँ बारिश की वजह से ट्रैफिक कम है लेकिन किसानों के जोश में कोई कमी नहीं है। लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और हर उम्र के किसान देखे जा सकते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो युवा हों या फिर महिलाएं हों। लगातार इस किसान रैली में, ट्रैक्टर रैली में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, डोईवाला आज तक।